जैसे अगर आप 5-6 रुपए का अगर आपका गैस लग रहा है रोज का सर, आपका कारखाना है या खोया ऐसे बना रहे हैं या रसगुल्ला बना रहे हैं, 5-6 रुपए लग रहा है तो 1200 रुपए की लकड़ी में काम होता है। ये एकदम कागज पे लिखित है सर, कोई मुंह से बोलने वाली बात। ये बहुत ही सिंपल होता है। अच्छा। इसमें आप लकड़ी डालिए सर। अच्छा, यहीं पे लकड़ी जाती है ना? इसमें लकड़ी डालिए, देख लीजिए इसी में लकड़ी डाली जाएगी। लकड़ी डालिए और लकड़ी जब जलेगा सर तो ये इसको गर्म करेगा। गर्म करने के बाद स्टीम बनता है जी। स्टीम इस पाइपलाइन से सर सीधे कढ़ाई में जाता है, जो कढ़ाई हमने दिखाया था उस कढ़ाई में जाता है। और वहीं गैस पे बनाते हैं तो आपका 100 लीटर दूध पे 800 रुपया लगेगा। बाप रे, तो यही आपका बचत है और टाइम का बचत है। जैसे मान चलिए कोई लेबर अगर दिन भर कर रहा है और उसी चीज को इसमें कीजिएगा तो हाफ टाइम में हो जाएगा। जो काम आप 12 घंटे में कर रहे हैं वो काम आपका 6 घंटे में करेगा। हाँ, वो बोल देंगे कि मैं आपके सब्सक्राइबर हैं जो भी हैं 1,75,000 में दे दूंगा सर। क्या सर, तो भाई ऑफर का लाभ उठाइए। दिसंबर तक जो है यहाँ पे 10,000 के फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाली है और आ करके विजिट कीजिए। दोस्तों, एक दिन था कि जब बिहार में लघु उद्योग की मशीनों के लिए आपको बाहरी राज्यों पे डिपेंडेंट होना पड़ता था, लेकिन वो दिन दूर हो गए। आज बिहार में बहुत सारे ऐसे कल कारखाने आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर एक से एक आधुनिक मशीनें तैयार की जाती हैं और इसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और आज मैं पहुंचा हूं डेयरी सुविधा इंजीनियरिंग वर्क्स में मनीष जी के ये मैन्युफैक्चरिंग सेटअप पे। सर बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। बहुत बहुत आभार सर, आप 1 साल बाद हम मिल रहे हैं आपसे सर। 1 साल में मनीष जी ने इतिहास रच दिया। ना जाने ऐसे कितने दूर दराज के इलाकों से लोग आपके पास पहुंचे और आपने उनको रोजगार दिया। बिल्कुल बिल्कुल, 2 साल इसका बॉयलर का तो 2 साल हो गया सर। 1 साल पहले आप आए थे और हम 1 साल पहले आए थे, लेकिन 1 साल के अंदर काफी चेंजेज है। हाँ, काम इस तरह का है सर। काम बहुत बहुत मतलब दूसरे स्टेट का बहुत इतना सपोर्ट मिलता है। उत्तर प्रदेश, उसके बाद झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, बिहार जैसे गरीब राज्य में मतलब इतने दूर दूर से लोग आते हैं तो काफी खुशी होती है सर। काफी ज्यादा खुशी होती है। पैसे तो चलिए ठीक है, रोज कमाता है आदमी, लेकिन इतनी खुशी होती है। जबलपुर से, हाँ जबलपुर से मेरे पास कस्टमर आते हैं, प्रतापगढ़, बहुत जगह से आते हैं सर। मैं बता नहीं सकता। एक्चुअली ये क्या है, किस चीज़ की फैक्ट्री है मैं बता दूं। सबसे पहले तो मनीष भाई का परिचय दिला दूं कि डेयरी सेक्टर में पिछले 7 साल से आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन डेयरी सेक्टर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो रेडीमेड सामान होते थे वो आप बेचते थे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप मशीनों के साथ कारोबार शुरू किए और ये स्टीम बॉयलर की प्रोजेक्ट लगाई आपने। बिल्कुल सर, आपके कहना सब सही है। पहले मैं ट्रेडिंग करता था, फिर उसके बाद जॉब वर्क कराने लगा जी। जैसे किसी को दे के और काम कराता था, तो करते करते एक्सपीरियंस होता है। जैसे आप डॉक्टर हो, इलाज करते करते, पुर्जा देखते देखते, लिखते लिखते, उसी तरह हमारा काम करते करते एक्सपीरियंस। और ये भी बता दूं कि ही इज हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर। ये इंजीनियरिंग पास आउट हैं, चाहते तो कहीं नौकरी कर सकते थे, लेकिन आज 3 दर्जन लोगों को बिहार में अकेला मनीष जी ने नौकरी दी है, रोजगार दिया। सर इस चीज के लिए बहुत बहुत बधाई। आपका भी सर बहुत धन्यवाद। देखिए यही चीज चाहिए, सोचने से होता है। जब आप सर बिजनेस में उतरे होंगे तो शायद घर वालों का सपोर्ट नहीं मिला होगा, जैसा कि आमतौर पे बिहारी युवाओं के साथ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आज मेरा जो रूममेट है सर, अभी वो सीओ था, अभी वो यूपीएससी के थ्रू एसपी बन गया है। मेरा जो साथ रहता था वो रोटी बनाता था, मैं सब्जी बनाता था, तो मैं भी एक अच्छा इंजीनियर बन सकता गवर्नमेंट। लेकिन मैंने सर बहुत कष्ट किया है। मेरे पिताजी मेरे से 1 साल बात नहीं किए। जब मैंने बिजनेस चालू किया सर, तो मेरे पिताजी मेरे से बात नहीं करते थे, क्योंकि मेरी शादी तक नहीं उस समय कट गई थी। क्योंकि वो बिहार का लोग की मेंटलिटी होती है, लड़का अगर नौकरी करता है चाहे वो चपरासी हो तो उसकी शादी हो जाती है। लोग पूछता था कि लड़का क्या करता था, भाई गाय के पगहा बेचा था। हाँ, एकदम कैरियर तो वही से शुरुआत किया गाय का पगहा, मोहरी बेल्ट। आज भी फोन आता है तो सर मेरे लिए कस्टमर भगवान है। ऐसा कोई दुख नहीं है कि वो उतना, मतलब सब वही अभी भी बेचते हैं सर, अभी भी दुकान है, तो उसके लिए कोई दुख नहीं होता है। भैया 5-5 दुकानें हैं और करोड़ों की सामान भरी पुड़ी हुए, उसमें बहुत सारे जगहों पर बहुत ही अभूतपूर्व सफलता सर ने प्राप्त की है। और लेकिन आज जो स्पेशली मैं बात करने आया हूँ वो स्टीम बॉयलर टेक्निक पर बात करने आया हूँ कि ये है क्या। ये जो कढ़ाइयाँ आप देख रहे हैं, ये जो बड़े बड़े मशीन देख रहे हैं, इस तकनीक का यूज़ करके आप लकड़ी से, इसको चालू लकड़ी से चाहे तो बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं, खोआ बनाने में, मिठाइयाँ बनाने में। देखिए जैसे ये चालू हो गई, थोड़ा सा अपने शब्दों में समझाएं सर। देखिए ये स्टीम बॉयलर है, मैं अभी चला के दिखाता हूँ, लाइन दीजिए। इससे क्या होता है कि जैसे सर आप दूध का काम करते हैं, खोआ, पनीर, हर चीज़ का काम करते हैं सर, तो वो गैस से लोग काम करते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, ये स्टीम बॉयलर डेवलप करते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे आपका जो गैस है, गैस का पैसा बचता है, लकड़ी से चलता है। और लकड़ी जैसे अगर आप 5-6 रुपए का अगर आपका गैस लग रहा है रोज का सर, आपका कारखाना है या खोया ऐसे बना रहे हैं या रसगुल्ला बना रहे हैं, 5-6 रुपए लग रहा है तो 1200 रुपए की लकड़ी में काम होता है। ये एकदम कागज पे लिखित है सर, कोई मुंह से बोलने वाली बात नहीं। और
ये और दिन भर का समय बचेगा, टाइम बचेगा, जो लेबर है उसको काम करने का जो मजा है इसका, वो जो एक बार मजा ले लिया सर, वो इसी का लगाएगा। सही बात, हमारा लगाया या राजस्थान वाले का लगाया या दिल्ली वाले का लगाया या कानपुर वाले का, लेकिन सही बात है, राजस्थान से शुरुआत हुई थी, लेकिन ये टेक्नोलॉजी बिहार में पहुंची है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो सर अब विश्वास नहीं कीजिएगा, ये मेरा एक स्टाफ है कृष्णा, अभी कोटा से आया। अच्छा, मैं वीडियो आपको भेजूंगा, कोटा में राजस्थान में हमने ठेल दिया बॉयलर यहाँ से। बताइए तो ये तकनीक सर कैसे आपके दिमाग, आप तो यहाँ पे दूसरे मूड में थे, फिर ये कैसे फैक्ट्री सेटअप किया? अनिल जी हैं। अनिल जी हैं, अच्छा जी आइए सर आइए। और उस समय से हमारे दिमाग, हम देखिए हर वक्त रिस्क लेते हैं सर। सर बहुत बहुत बधाई इस सक्सेस के लिए। आपका भी बधाई हो, आपका व्यूअर्स का भी बधाई हो सर कि हम लोग जो टेक्नोलॉजी है, जो यहाँ पे अपना टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, अपना जो भी है रिसर्च कर रहे हैं, हम और मनीष जी जो भी है मिल के। पिछली वीडियो में आपने बताया था अनिल जी के बारे में कि इनसे पर्सनली मिलिए। ये पूरा जो है यहाँ पर जो दिमाग है इनका बनाने वाला, टेक्नीशियन वाला सारा इनका था। बिल्कुल मेरा काम है सर सेल्स करना। हम लोग कढ़ाई और कैटल जिस हिसाब से कस्टमर बोलते हैं उस हिसाब से हम लोग बनाते हैं। जैसे किसी को चाहिए कि हमको इतना लीटर का कैटल चाहिए, उसी हिसाब से हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। सब किसी का समाधान है। मिनिमम कितने लीटर के कैटल से काम चलेगा ये स्टीम बॉयलर? मिनिमम मान लीजिए कि मेरे को 100 लीटर दूध होता है, 200 लीटर दूध होता है, जी। किसी को तो हजारों लीटर है। तो मिनिमम जो अमाउंट है वो कितने छोटे छोटे जो किसान हैं, जो दुग्ध उत्पादक हैं, तो अगर वो बिजनेस सेटअप करना चाहे तो कितना से शुरू कर सकते हैं? देखिए किसी को गलत सजेशन नहीं दूंगा, इसलिए उनके लिए है सर जिनका मिठाई का दुकान है, ये जो दूध का कारोबार करते हैं, जो अगर दूध खरीद के बेच रहे हैं या 10 किलो 20 किलो दूध का खोआ बना रहे हैं, उनके लिए लॉस है। उनके लिए प्रॉपर ये बेनिफिट नहीं है, क्योंकि सर जैसे 50 लीटर दूध का खोआ बनाते हैं सर, तो एक बार बॉयलर चालू कर दें तो 40 किलो लकड़ी लगेगा कम से कम। 40 किलो लकड़ी 250-300 रुपये का पड़ गया, तो कहीं ना कहीं आपके पास तो दूध 30 से 40-50 लीटर है, तो वो तो आपका घाटा का सौदा है। ये मेनली जो है उनके लिए है जो मिठाई दुकान वाले हैं, जो होलसेल 200-300 लीटर तक। हाँ, 100 लीटर में आपको फायदा है, 100 से प्लस जाइएगा उसमें फायदा है। 100 से प्लस होना चाहिए जी। 100 तक भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100 से जितना भी रहेगा उतना आपको बेनिफिट मिलता जाएगा। 5 जा रहा है, 10 जा रहा है, और भी बेनिफिट मिलता जाएगा। अच्छा, 100 लीटर है, 100 लीटर पर और अच्छा भी जो भी बेनिफिट है वो मिलता है, स्टार्ट हो जाता है। तो मिनिमम अपना 100 लीटर दूध स्टार्ट कर सकते हैं, डेयरी फार्म में, चाहे गांव में, चाहे कोई भी देहात एरिया में। 100 लीटर का चलिए, हमको एक मेरा रेस्टोरेंट है मान लीजिए, चाहे जो भी हो, हमारा मन में ख्याल आ रहा है कि भैया मेरे पास दूध है प्रचुर मात्रा में, बच गया 100 लीटर, तो क्यों ना हम एक छोटा सा दुकान मिठाई की खोल लें। ऐसा दिमाग में अगर बात आ गई तो ये थोड़ा जरूर बता दें कि 100 लीटर का अगर सेटअप आप, ये कढ़ाई जैसे कितने लीटर की हुई? 120 लीटर की कढ़ाई हुई। तो चलिए इसी पर बात कर लेते हैं। ठीक है। तो 120 लीटर की कढ़ाई से अपना हम कारोबार शुरू करते हैं, तो क्या क्या इसके साथ इक्विपमेंट सेटअप करना पड़ेगा? इससे सर एक आपको बॉयलर लेनी होगी, तो जो 1,25,000 की बॉयलर आती है, और एक कढ़ाई लेनी होगी जो 70,000 की कढ़ाई आती है। 70,000 की कढ़ाई आती है। 70,000 की कढ़ाई, और 70,000 65,000 दो तरह की कढ़ाई है। ये 70,000 वाली है, 65,000 की भी कढ़ाई है। तो मान लीजिए 1,85,000 आपका पड़ा। बॉयलर 1.25 लाख। हाँ, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 और 65,000, 1,85,000 पड़ा जी। 1,85,000 के सेटअप में आप काम अपना स्टार्ट कर देंगे टकाटक। तो ये टोटली लकड़ी पर डिपेंड होगी? लकड़ी पे नहीं सर, लकड़ी अगर सोलर से भी होगा? नहीं, लकड़ी नहीं है, गोईठा से चलाइए। गोईठा नहीं है, मतलब उसमें ईंधन देना है आपका, जैसे बचत तो खैर बहुत है। और उसके बाद फिर जो ये सर बॉयलर है जो हम प्लांट बिठाते हैं, तो इसकी इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया होती है? ये फ्री इंस्टॉलेशन है सर मेरा। आप राजस्थान में हो या बेंगलोर में हो या केरला में हो, आपका जो दाम है वही लेंगे आपसे, टिकट का पैसा आपसे नहीं लेंगे, उसी में हमारा है, आदमी भेज देंगे। हाँ, अगर 300 किलोमीटर के अंदर के आप आते हैं तो आपका वो भी नहीं लेंगे, भेजने का भाड़ा। चाहे आप 1 कढ़ाई का बॉयलर लें या 10 कढ़ाई का लें, 300 किलोमीटर का अंदर का है, 300 किलोमीटर तक, झारखंड तक या उत्तर प्रदेश या जो भी है बॉर्डर, वहाँ तक हम पैसा नहीं लेते हैं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कराते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आइए सर, मेटल्स वगैरह बताइए। इसमें तो मेनली लोहा ही इस्तेमाल होता है सारा? नहीं, लोहा के साथ बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा सर जी। ये जो है कढ़ाइयाँ जो हैं, कढ़ाइयों के लिए कौन सा ये ऊपर ये सब एल्युमिनियम है सर? नहीं, ये SS 304 की कढ़ाई होती है सर। ये कौन सा मेटल है? स्टील है, स्टेनलेस स्टील। SS में सर 4-5 क्लास होते हैं। SS में 202 होता है, 304, 316, 316 होता है ऑपरेशन में, जो हड्डी वगैरह में लगता है सर। अच्छा। जो खाने पीने की चीज होती है उसमें 316, 304 लगता है। तो ये 304 का सीट होता है सर। तो ये कढ़ाई चलाने के लिए जो बिजली इस्तेमाल होती है सर, वो तो मोटर से होगी? मोटर से होगी। मोटर कितने HP की लगाते हैं? 1/2 HP का मोटर होता है। 1/2 HP की मोटर से ऑपरेट होती है? 1/2 HP का मोटर है जी। और आपको मैंने दिखाया ही बाहर जो मोटर लगा हुआ है। ये कढ़ाई है, अपने अपने साइज के हिसाब से आप कढ़ाई ले सकते हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये सब जो है बॉयलर बन रही है।
तो जो एक बॉयलर है यहाँ पे देखिए फाइनल स्टेज में है, यहाँ पे इसी टाइप की दिखती है। ये महाराष्ट्र जा रहा है, पूछ सकते ये हैं। महाराष्ट्र जा रहा है? हाँ, ये अच्छा। महाराष्ट्र जा रहा है, महाराष्ट्र से पूना जा रहा है सर जी। आप सोच सकते हैं पूना। जी, तो थोड़ा ये सब सारी चीजें थोड़ा सा सब समझाइए बता कि ये रहा हूँ, सब क्या है, जरा सा इसको कवर कीजिए। जी। जैसे सर देखिए, इसमें करना कुछ नहीं होता, ये बहुत ही सिंपल होता है। अच्छा। इसमें आप लकड़ी डालिए सर। अच्छा, यहीं पे देखिए लकड़ी जाती है हाँ, ना? इसमें लकड़ी डालिए। देख लीजिए, इसी में लकड़ी डाली जाएगी। लकड़ी डालिए और लकड़ी जब जलेगा सर, हाँ, हाँ। तो ये इसको गर्म करेगा। हाँ हाँ गर्म करने के बाद स्टीम बनता है जी। स्टीम इस पाइपलाइन से सर हाँ हाँ सीधे कढ़ाई में जाता है। जो कढ़ाई हमने दिखाया था, जी, जी, उस कढ़ाई में जाता है। हीट वहीं से मिलती है। जी, उसी में हीट मिलता है और वहाँ से आप कुछ भी बना सकते हैं। रसगुल्ला बनाइए, दूध खोया खौलेगा, बनाइए, दूध अपना राबड़ी खौलेगा। बनाइए, खोआ बनाइए। हाँ कुछ देखिए, बनाइए। रसगुल्ला बनाने की भी कढ़ाई है। जी जी। बहुत तरह के रसगुल्ला बनाने की कढ़ाई है। मैं अच्छा, ये रसगुल्ला वाली कढ़ाई उधर सामने? वो सर उधर रसगुल्ला बनाइए, खोया बनाइए, पानी गर्म कीजिए, आलू उबालिए, जितने तरह की चीजें हैं सर आप कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये काम नहीं कर, बस तेल का काम नहीं होता है। तेल वाला बॉयलर मैं बना दूंगा, वो मैंने पूरा रिसर्च कर लिया है। बट उसमें रिस्क क्या है सर कि उसमें रिस्क है कि थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, लेकिन ये रिस्क फ्री होता है। इसमें कुछ इसमें सिक्योरिटी फीचर्स जरा बताइए, इसमें कैसे रिस्क नहीं है? पहले तो मैं बताऊं, हम इसको स्टीम बॉयलर बोलते हैं। दिस इज नॉट अ स्टीम बॉयलर, ये स्टीम जनरेटर है। अच्छा, ये स्टीम जनरेटर। हाँ, जी। इसका बॉयलर सही बात ये है कि स्टीम जनरेटर बॉयलर जो होता है बड़े बड़े प्लांटों में लगता है, एक बॉयलर टेक्नीशियन होता है जो बॉयलर को ऑपरेट करता है, लेकिन हम जनरेटर को बॉयलर बोलते हैं। हाँ, ये तो स्टीम जनरेट करता है सर। ये 100 लीटर 10 200 500 10,000 लीटर 1,000 लीटर जो है, ये स्टीम को जनरेट कर रहा है। इसका बहुत सिंपल फंडा है। लकड़ी डालिए, स्टीम बनेगा। और आपने पूछा सेफ्टी फीचर। जी जी। पहला चीज पूछा, ये देखिए सर, ये सेफ्टी वाल है सर। जी। ये सेफ्टी वाल है। ये क्या होता है सर, एक बॉयलर में होता है और एक लाइन में होता है। जो कढ़ाई जहाँ लगती है वहाँ होता है। इसमें जहाँ स्टीम ज्यादा होगा, इससे स्टीम बाहर निकलने लगता है सर। अच्छा। और ये आवाज करता है। घर में कैसे आप देखते हैं सीटी होता है, सीटी जैसे घर में कुकर पानी गर्म हुआ सीटी मारता है, उसी तरह ये सीटी मारता है सर। जी जी। और यहाँ से हम सीटी को सेट कर सकते हैं, जितना टेम्परेचर पे सेट करें। ये घड़ी है सर, ये इसको प्रेशर गेज भी बोल सकते हैं आप। वहाँ से आप चेक कर सकते हाँ, हैं। इससे प्रेशर आप देखते हैं कितना। जैसे सर मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये हमारा 50 होगा, 50 से काम चालू करना होता है। 50 जब है, 50 से चालू करना होता है। 110 120 पे हम मैक्सिमम काम कर सकते हैं, क्योंकि 100 पे तो दूध का पूरा काम आप कर सकते हैं। खोआ, दूध, पनीर, हर तरह। ये पानी का मीटर गेज होता है। इसमें आप लेवल देख सकते हैं पानी का, कितना पानी है आपके बॉयलर में। इसको यहाँ तक आपको भरना होता है। अच्छा। उसके बाद तो एक बार पानी जो भर देते हैं सर, वही रिसाइकिल होती रहती है। होते जाता है। इसमें बार बार पानी डालने का ये बहुत बढ़िया जरूरत नहीं होता है सर। बहुत तरह से सेफ्टी है सर। इसमें हमने एक यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे हम लोग एक 26 या 30 गेज का सर एक एल्युमिनियम का सीट लगा देते हैं। उससे क्या होता है, कभी प्रेशर आपका ज्यादा हुआ, वो ये सीट खुल जाता है सर, जिससे किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। बहुत ही सेफ्टी पर्पस से बनाया गया। कहीं ना कहीं हर कस्टमर से आग्रह करूंगा कि वो नीचे का बॉयलर लगाएं। नीचे का बॉयलर में क्या होता है कि आप कहीं से लगाएं, ऐसा नहीं है कि आप डेयरी सुविधा से लगाएं, आप दुनिया के किसी कोना से लगाएं। जो गड्ढे का बॉयलर होता है वो बहुत ही सेफ्टी होता है। अगर आपका लेबर मजदूर मेरी कंपनी का अगर मेरा खराब भी काम करेगा, तो नीचे का बॉयलर में कंप्लेन कम आता है सर। अच्छा। ऊपर का बॉयलर जो होता है थोड़ा सा दिक्कत करता है, थोड़ा सा 10% इसके रेस्पेक्ट में दिक्कत। इसमें लकड़ी कम खाता है, इसके बनिस्बत उसमें लकड़ी थोड़ा ज्यादा खाता है सर। अच्छा। हाँ, तो कहीं ना कहीं बहुत। और ये इसका ये होता है सर, जो अपना पंखा हम लोग लगाते हैं नीचे, फैन, एग्जॉस्ट फैन जो हवा देता है, उसको ये ऑटो कट करता है। जैसे टेम्परेचर ये टेम्परेचर मेंटेन कर देगा जब ज्यादा ठंडा होगा, सेट कर सकते हैं। इसको हमने 100 डिग्री पे सेट कर दिया, मान लीजिए 100 डिग्री टेम्परेचर जैसे ही होगा इसका पानी का, वो पंखा बंद हो जाएगा। जैसे कम होगा उसको चालू कर देगा, जिससे क्या होता है, लकड़ी को पंखा जाएगा सर, हवा जाएगा तो वो आग ज्यादा वो बहुत बनाएगा। शानदार, बहुत बाकी मैं मेरे सहयोगी को बोल देता हूँ, बता देंगे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा चीज़ है, खास करके जो लोग स्वीट्स मेकिंग बिजनेस में हैं। अनिल जी से थोड़ा सा प्रश्न पूछेंगे। अनिल जी, जैसे कि 200 लीटर ही मान के चले, जी जी, 200 लीटर ही मान के चले, तो ये प्रोजेक्ट जो भी लोग लगा रहे हैं पैसे की बचत करने के ख्याल से लगा रहे हैं। तो 200 लीटर की जो ट्रेडिशनल कढ़ाई में मिठाई बना रहे हैं और ये स्टीम बॉयलर लगा के बना रहे हैं, तो उस पर क्या उसको रोज के सेविंग्स मिलेंगे, बचत क्या मिलेंगे रोज के? देखिए सर, उसमें गैस पर अगर बनाते हैं वो, तो उनका जो खर्चा जो है गैस पे 7 से 8 रुपये आएगा पर केजी पे। पर केजी पे जी। अगर लकड़ी पे बनाते हैं तो 1.5 रुपये आएगा, 1 से लेकर 1.5 रुपये आएगा। अच्छा। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना का बचत है। जैसे 100 लीटर दूध पे 22 से 25 केजी लकड़ी लगेगा। 25 केजी लकड़ी पे काम हो जाएगा। तो आपका 25 केजी मान के चलिए कि आपका 5 रुपया है मिनिमम। झारखंड वगैरह, झारखंड में लकड़ी सस्ता रहता है, बाहर से मंगा लीजिए, बाहर से मंगा लीजिए, बंगाल में सस्ता रहता है, यहाँ सब जगह प्रोवाइड हो जाता है। तो वहाँ 5 रुपया है, तो अपना 100 लीटर 25 केजी लकड़ी लगा, देख लीजिए कितना लगा।
और वहीं गैस पे बनाते हैं तो आपका 100 लीटर दूध पे 800 रुपया लगेगा। बाप रे, तो यही आपका बचत है और टाइम का बचत है। जैसे मान चलिए कोई लेबर अगर दिन भर कर रहा है और उसी चीज़ को इसमें कीजिएगा तो हाफ टाइम में हो जाएगा। जो काम आप 12 घंटे में कर रहे हैं वो काम आपका 6 घंटे में करेगा। 200 लीटर का दूध का अगर कारोबार है आपका तो समझिए कि 5,000 से 10,000 के बीच में आपका सेविंग हो जाएगा। जी आपका प्रतिदिन जो है अगर आपके पास 10 घंटा का काम है, 10 घंटा का काम है तो आपको प्रतिदिन आपका 3,000 से 5,000 के बीच में आराम से सेविंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर 3,000 आपका बचता है तो लगा लीजिए कितना होगा। वाह क्या बात है, 90,000 का महीना, लगभग 1 लाख रुपए की तो ऐसी बचत हो गया। इसलिए आज ये पॉपुलर हो रहा है। इसलिए पॉपुलर हो रहा है, हर एक जगह यही लग रहा है। जहाँ भी आप देखेंगे, मुजफ्फरपुर बंगाल में भी लगा है, हमारा कोटा में भी लगा है, आपका जैसे झारखंड में लगा है, यहाँ चले जाइए आपका उड़ीसा में लगा है, रायपुर में लगा है, हर एक स्टेट में लगना स्टार्ट हो गया। खोआ ही रॉ मटेरियल होती है मिठाई की, और खोआ बनाने में ही जद्दोजहद है। खोआ बनाने दिए सबसे ज्यादा कठिन है खोआ। अगर आप खोआ बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि 80% पानी रहता है और 20% खोआ रहता है। तो उसी चीज को बचत करना है। पानी अगर जलाइएगा 80% तब जाकर खोआ बनता है। और वहीं आदमी क्या करते हैं ना, लकड़ी पे जलाते हैं जैसे डायरेक्ट, तो क्या जो उसका जो आँच जो होता है जो बाहर निकलता है वो बाहर वेस्टेज हो जाता है। इसी चीज को हम लोग रिसाइकल किए हैं। जैसे पानी को गर्म किए, 120 डिग्री टेम्परेचर गया, फिर रिटर्न जो पानी है जो अपना 60 डिग्री 80 डिग्री जो आता है फिर बॉयलर में आ गया। अब मान के लिए 80 डिग्री पानी को गर्म करने में बहुत कम समय लगेगा। और बहुत बॉयलर है, बहुत बॉयलर में क्या होता है कि 120 डिग्री का पानी गया और रिटर्न नहीं आता है, वो वेस्टेज चला जाता है, नाला में चला जाता है, चाहे ड्रम में चला जाता है। उस पानी को खींच के फिर लाते हैं, वो ठंडा टेम्परेचर में जाता है, बाहर के एरिया में ठंडा हो जाता है। हम लोग क्लोज लेके आते हैं, इसलिए ईंधन कम खाता है। बहुत बढ़िया। अच्छा अनिल जी ये बताएं कि कितना ड्यूरेबल है, आप तो बना रहे हैं, खुद इन्वॉल्व हैं इसमें। एक प्लांट अगर ये लगा ले, लोहे से बनी हुई है, तो एक मशीन में क्या मेंटेनेंस के नाम पे क्या खर्च गिरने वाला है, कितने साल तक ये इससे बिजनेस चला सकते हैं? देखिए सर, एक बार इसको लगाइएगा, मेंटेनेंस ना के बराबर है। अच्छा, बिल्कुल 1 साल तक कुछ भी मेंटेनेंस नहीं आता है। पाइप वगैरह लीकेज वगैरह होता है तो टेफ्लॉन लगा के, जो टेफ्लॉन जो अपना इवेटी में लगता है, जो पानी वाला में लगता है, लगा के फिर वापस कर सकते हैं। कोई इसमें मेंटेनेंस नहीं है। और जो अगर दिक्कत आता है तो हम लोग का साल भर का रहता है, सर्विस रहता है, हम आदमी भेज के प्रोवाइड करवाते हैं। वहाँ आदमी जाके अच्छा तरह से मेंटेनेंस जो भी करना है करके चला वला के दिखा के आपको फ्री कर देता है। वाह क्या बात है। और ये बिजनेस लगा कम से कम 5 साल तक मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होने वाली है। बॉयलर का लाइफ है 10 साल तक। 10 साल तक अगर पानी अगर इसमें डाल के रेगुलर चलाइएगा, 24 घंटा चलेगा तो 10 साल चलेगा। कमा लेंगे 10 साल में तो आप कहाँ से कहाँ चले जाइएगा, इसका कोई अंदाजा नहीं है। चलिए 10 साल में अगर बिजनेस करने वाले आदमी कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। ये तो बोलेंगे कि 2 कड़ाई के लगाए तो हमको 10 कड़ाई के लगा दीजिए। जी यही होता है सर। सही। चलिए सर, बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और आपका व्यूअर्स का धन्यवाद कि आगे में जो भी है अपना लाइक वगैरह जो भी है अपना आके समझे, यहाँ पे आके समझे, और जो भी अपना यहाँ आके सामने समझे, जो भी है सामने अपना मशीन बन के रेडी है। देखिए सबका ऑर्डर पे मशीन है, ये नहीं कि एक्स्ट्रा बना हुआ है, सब किसी का ऑर्डर है, दिवाली पे देना है सब किसी को। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा दिवाली आ रही है, आइए मनीष जी से कुछ पूछते हैं। सर बहुत सारे मशीनरी वाले हैं, दिवाली दशहरा पे मार ऑफर की भरमार किए हुए हैं, और आपने रिकॉर्ड ब्रेक किया है भाई सेलिंग में, उसका कुछ तो रिटर्न कीजिए हमारे जो भी। देखिए सर, अब इतना आप बोल दिए तो आपका जो व्यूअर है, अगर वो मेरे पास 1 कढ़ाई का बॉयलर लेंगे, मतलब छठ तक, दिवाली तक नहीं दशहरा, छठ तक 1 कढ़ाई का बॉयलर या 2 कढ़ाई का बॉयलर, चलिए 2 कढ़ाई तक लेंगे तो हम 10,000 रुपये का डिस्काउंट बस आपके नाम पे कर देंगे सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए भाई जाते मन में ख्याल आया, और मनीष जी का बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब छठ है, आपको कितनी तारीख डेट मान लीजिए दिसंबर तक कर दीजिए। जैसे 1,85,000 का बॉयलर है सर, जी 1,75,000 हम दे देंगे। अच्छा हाँ, वो बोल देंगे कि मैं आपके सब्सक्राइबर हैं जो भी हैं, 1,75,000 में दे दूंगा सर। 1,85 वाला 1,75 में। हाँ, और जो अपना 2 कढ़ाई का बॉयलर है, ये जो 1,70,000 का बॉयलर है, और 1,30,000 का 2 कढ़ाई, मतलब 3 लाख में 2 कढ़ाई की आती है, वो मैं 2,90,000 में दे दूंगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो भाई ऑफर का लाभ उठाइए, दिसंबर तक जो है यहाँ पे 10,000 के फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाली है, और आ करके विजिट कीजिए। यहाँ पर जो एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, और स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, कृपया कांटेक्ट करें। और भी जो डिटेल्स चाहिए होगा आप यहाँ पे जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, स्टीम बॉयलर से जुड़े हुए बिजनेस के बारे में, तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। मिलते हैं बहुत जल्द फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।